अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब है और वो है शुड का इस्तेमाल। शुड कहाँ इस्तेमाल होता है, याद रखें तमाम मॉडल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और तमाम मॉडल वर्ब का पैसिव बनाने के लिए उसके साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो यूनिवर्सल रूल है कि तमाम पैसिव में थर्ड फॉर्म है। शुड की जो मेन डेफिनेशन है वो ये कि ये नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है, एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यू शुड वर्क हार्ड, कोई किसी को एक नसीहत कर रहा है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, एक एडवाइस है, जनरल एडवाइस है। रिकमेंडेशन भी हो सकती है, कोई सजेस्ट भी कर रहा है और यू शुड टेक सम मेडिसिन, ये एक सजेशन है, रिकमेंडेशन है, एक डॉक्टर कर रहा है। सो उस सूरत हाल में शुड का इस्तेमाल होता है जब आप कोई रिकमेंडेशन करते हैं, एडवाइस करते हैं। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। फिर ऑब्जेक्शन के लिए, एतराज़ के लिए, आपको किसी चीज़ पर एतराज़ होता है तब, जैसे मैं ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करूं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई शुड आई बेयर दिस लॉस, कि मैं इस नुकसान को क्यों बर्दाश्त करूं। आपको ऑब्जेक्शन है, वाई शुड आई डू दिस, मैं ये काम क्यों करूं। आपको किसी चीज़ पर ऑब्जेक्शन है तो शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन शुड हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। शुड हैव पास्ट अनडन रिकमेंडेशन है, कोई काम जो किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। शुड का शुड हैव से फर्क ये कि शुड का मीनिंग है करना चाहिए प्रेजेंट में, और शुड हैव करना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, अब वो कह रहा है किसी जगह तुम्हें जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया। सो ये डिफरेंस है, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें जाना चाहिए था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शुड हैव अनडन रिकमेंडेशन, जो नहीं की गई, जो की जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुआ, कोई काम जो आपको करना चाहिए था। फिर पैसिव जब इस्तेमाल होते हैं, जितने भी पैसिव है मॉडल वर्ब के, उनमें शुड उसके साथ बी का इस्तेमाल है। सेम इज द केस हियर, द लेसन शुड बी लर्नड, यू शुड लर्न द लेसन, तुम्हें सबक याद करना चाहिए। पैसिव सबक याद किया जाना चाहिए, तुमको निकाल देंगे तो पैसिव हो जाएगा। द लेसन शुड बी लर्नड इज द थर्ड फॉर्म, और ये शुड के साथ बी लग गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब उठाकर शुड द लेसन बी लर्नड, द लेसन शुडंट बी लर्नड, इस तरीके से होगा। इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट भी याद रखें, जैसा कि बाकी तमाम मॉडल वर्ब में हो रहा है लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बाज़ दफ़ा आपका फिक्रा पैसिव नहीं होता, फिर भी मॉडल वर्ब में आपको बी नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप ये फिक्रा देखो, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, हम किसी को पूछते हैं कि तुम्हें तो एक ईमानदार शख्स होना चाहिए, तो तब यू शुड बी एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहां पर यू शुड और इसके साथ ये जो बी आ रहा है, अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन है कि ये क्यों आ रहा है, तो याद रखें मॉडल वर्ब का कोई भी फिक्रा जिसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो, आप अगर गौर करें इस फिक्रे में कोई एक्शन वर्ब नहीं है। ये ऑनेस्ट तो एक एडजेक्टिव है, इसकी अगर ये वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है भला, ये तो वर्ब नहीं है। सो जब भी मॉडल वर्ब का कोई फिक्रा और उसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो तब भी बी का इस्तेमाल होगा। सो ये इसके मेजर यूजेज है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में दीगर तमाम लेक्चर बेसिक से एडवांस तक आप देख सकते हैं, जिसमें तमाम कॉलम बने हुए हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। और इसके अलावा आप इसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, राइटिंग, स्पीकिंग, ग्रामर और दीगर आइट्स के हवाले से, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ीस पे करके आज से ही अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।